बोल श्री कृष्ण भगवान की जय। हम 4 अध्याय गीता के हमने पढ़ लिए हैं और 5वां अध्याय आज मैं शुरू करूँ हूँ। 5वां अध्याय और उसका महत्व। तो आप ध्यान से सुनिए। पीछे 4 गीता के अध्याय आपने किसे लगे मैंने जरूर बताइए और आपने मजा आ रहा है या नहीं। और आगे पूरी गीता सुनने खातर मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो, लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो। और आने वाला अध्याय ये हमारा है 5वां अध्याय शुरू। अर्जुन ने श्री कृष्ण भगवान से पूछा, हे श्री कृष्ण भगवान जी, कर्मों का त्याग, संन्यास और कर्म योग निश्चय कर कहो जिसे मेरा कल्याण हो। अर्जुन का प्रश्न सुन श्री कृष्ण भगवान बोले, संन्यास योग और कर्म योग यह दोनों कल्याण के दाता हैं। इसमें संन्यास के निमित्त कर्म को त्यागना उचित नहीं है। कर्म करना अर्थात कर्मयोग श्रेष्ठ है। और जो प्राणी ज्ञान की इस बात को समझने वाला सन्यासी है वह हर शोक से रहित है। हे महाभाव अर्जुन, ऐसा जो निर्दद है वह इस लोक में जन्म रूपी बंधनों से छूट जाता है। अर्जुन, सांख्य और कर्मयोग को अलग अलग बताने वाला ज्ञानी है। योग अर्थात मेरा ज्ञान गोष्ठ कथा वार्ता करना, यह एक ही, इन दोनों का फल भी है एक ही है। मेरे परम स्थान को जैसे सांख्य योगी पाता है, कर्मयोगी को भी वही परम धाम प्राप्त होता है। जिन्होंने सांख्य योग व कर्मयोग को एक ही जाना है उन्होंने यथार्थ जाना है। हे अर्जुन, संसार के सभी कर्मों को देह और मन से त्यागने का नाम संन्यास है। हे महाभाव अर्जुन, कर्मयोग में जुड़े बिना यह संन्यास पाना कठिन है। जब स्मरण साथ जुड़ जाता है तब वैसे ही संसार के सब सुखों की बात भूल जाता है। इसी का नाम संन्यास है। स्मरण योग के साथ जुड़ा मुनीश्वर शीघ्र ही पार ब्रह्मा को प्राप्त होता है। निष्काम भाव से अनासक्त होकर कर्म करने वाला निर्मल आत्मा प्राणी, इंद्रियों और भूत को वश में करके सभी प्राणियों की आत्मा में परमात्मा ब्रह्मा का एक अभिभाव अनुभव करके कर्म करता हुआ भी कर्म में लिप्त नहीं होता। क्या वह समझता है कि जो आत्मा है वह कुछ नहीं करता? नेत्र देखते हैं, कर्ण श्रवण करते हैं, नासिका सूंघती है, जीभा स्वाद लेती है, सांस आते जाते हैं, हाथ पकड़ते छोड़ते हैं, पांव चलते हैं, निमिख नेत्रों के लगते हैं, देह सोती जागती है। जो ये समझने की ये सभी इंद्रियां अपने अपने विषय में बरतती हैं और मैं जो आत्माराम हूँ, मैं अकर्ता हूँ, इन सब से अलग हूँ। जो इस भांति आत्मा को समझे और इंद्रियों से कर्म करे, उस पुरुष को किसी कर्म के लिए दोष नहीं। जैसे जल में कमल निर्लेप हो और न्यारा है, वैसे ही वह पुरुष भी वासना से न्यारा है। हे अर्जुन, जो योगीश्वरी पुरुष हैं सो देह मन और इंद्रियों से सत्य कर्म जो स्नान आदि हैं सो करते हैं और फल की इच्छा भी नहीं करते हैं, वे निश्चल हैं। हे अर्जुन, अब यह सुन कि सदा सुखी कौन है? जो प्राणी आत्मा के साथ जुड़ा है और किसी इंद्रियों का उद्यम नहीं उठाता, अर्थात जो इंद्रियों के वश में नहीं है, वह सदा सुखी रहता है। अब यह सुन कि मैं कैसा हूँ, मैं संसार को उपजाता हूँ, मेरी माया का ये स्वभाव है, ये सारा संसार माया का खेल है और मुझे इस संसार से कोई प्रयोजन नहीं है। मैं न किसी से पाप कराता हूँ और न पुण्य कराता हूँ, बल्कि अज्ञानी जीव स्वयं मोहित होते हैं और पाप करते हैं। जो मुझ ईश्वर को न्यारा निर्लेप समझते हैं उन्हें कभी अज्ञान नहीं उपजता है। जैसे सूर्य के लिए अंधकार का कोई महत्व नहीं, इसी भांति ज्ञानी जन भी निर्लेप हैं। तत्बुद्धि मम आत्मा निश्चल निज घर सोए, सब किल विष उतारे ज्ञान पर बोध जन्म न होए। अति अडोल और चेतना सब जाने प्रभु सोए, सबसे वर्ते सो प्रभु सबसे न्यारा होए। ध्यान रूप गुरु ज्ञान कर अवर न पेखो कोय, मनुआ निश्चल बुद्धि स्थिर अपने आप होए। सवास सवास समरत रहा आत्मा राम सुचित, शरण एक ही पढ़ तू दृढ़ वीत राखो वीत। तन धन तुमरा मन तुही, मोह नहीं सब तोय, ऐसा निश्चल दृढ़ का विघ्न न हो कोय। मुझे न्यारा और निर्लेप समझकर मेरे में ही जो प्रीति लगाए और मेरी शरण में आकर जिसका रोम रोम मुझ में रमा हो, मुझे ऐसा जानकर जो मुझे भजता है, हे अर्जुन, मेरा वह भगत मेरे अविनाशी परम पद को प्राप्त होता है। अब यह सुन, जिसने ब्राह्मण के घर में जन्म लिया हो, विद्या में भी अपूर्ण न हो और उसे जन्म का गर्व अहंकार भी न हो, सबसे नर्मता रखे, जो साधु ब्राह्मण गो हाथी स्वान अर्थात कुत्ता और चांडाल ऊंच नीच सबको एक ही समान समझता है, ऐसा समदृष्टि पंडित कहलाता है। उसे तू सब बंधनों से मुक्त हुआ है। ज्ञान ऐसी जिसकी ब्रह्मा दृष्टि हो और जो भली वस्तु पाकर प्रसन्न नहीं होता और अप्रिय वस्तु पाकर शोक नहीं करता, ऐसा शिथिर बुद्धि ज्ञानी ब्रह्मा को जानने वाला जिसके हृदय में कुछ ज्ञान नहीं है। हे कुंती नंदन,
अर्जुन, जिनकी आत्मा ब्रह्मा योग के साथ जुड़ी हुई है उसने ही अविनाशी सुख को पाया है और भोगों को का सुख अनंत है। अतः वे विषय भोगों को त्याग कर आत्मा का सुख भोगते हैं। वे इंद्रियों के भोगों में नहीं रमते। इंद्रियों के भोगों तो दुखों को उपजाने वाले हैं। जो कर्म फलों को परमेश्वर को समर्पित करे, अस्कित रहित होकर अपना कर्म करता है, वह पाप कर्मों में उसी प्रकार अप्रभावित रहता है जिस प्रकार कमल पत्र को जल छू नहीं पाता। कर्ता की कर्म फलों को भोगता है ईश्वर को अर्पित जीव को कर्तापन से मुक्त कर देते हैं। इसलिए भगत कर्म फल से असंग रहता है। गाय हो, हाथी हो या इंसान हो, नीच हो या ऊंच हो या स्वान हो, देख समझ दृष्टि से कहलाएगा। ब्रह्मा ज्ञानी वह पुरुष हर्षाएगा। रहता जो लीन ईश्वर जात में, याद करता उसे हर बात में, ब्रह्मा के ही रूप में मिल जाएगा और वह निर्वाण पदवी पाएगा। चाहे अब जिनका आगे जन्म नहीं, उनकी बात सुन। जैसे बटलोई पतीले से चावल का एक दाना निकाल कर देखते हैं कि एक दाना गल गया होगा तो सभी दाने गल गए होंगे, एक कच्चा है तो सभी दाने कच्चे हैं। इसी प्रकार जिस ज्ञानी को काम क्रोध नहीं उपजता, तिसका फिर जन्म नहीं। जिसने काम क्रोध दोनों शत्रु हैं, उसे काम क्रोध क्यों नहीं उपजता, वह सुन। जो योगी आत्मा सुख से सुखी, अंतरात्मा के आनंद से आनंदित और अंतर ज्योति से ही प्रकाशित हैं, वह ब्रह्मा रूप होकर ब्रह्मा निर्वाण को प्राप्त होता है। सो आत्मा ब्रह्मा निर्वाण सुख को प्राप्त हुआ है, जिसके पाप मिट गए हैं और दूसरी दृष्टि 30 पुरुष की दूर हुई है, सो ब्रह्मादर्शी हुआ है और उसकी प्रीति सब भूत प्राणियों के कल्याण में है और शीतल स्वभाव है। काम क्रोध उसे नहीं व्यापते, वह ज्योति स्वरूप ब्रह्मा निर्वाण सुख में मगन हुए हैं। अब जो देह साथ होते ही मुक्ति रूप है, तिनकी बात सुन। जिनकी बाहर की इंद्रियां विषयों से वरज रखी हैं और नेत्रों से त्रिकुट का ध्यान कर प्राण वायु ऊपर की ओर समान वायु तले की इकट्ठी कर नासिका ने विषय लगाई है और जीत लिया है। जन्म जिस निर्णय की किसी वस्तु की इच्छा है और जो निडर है तथा क्रोध भी नहीं करते। अर्जुन, कई कोट लोग योग पाने के निमित्त हैं, योग पाने के लिए यज्ञ करते हैं और कई कोट लोग तपस्या करते हैं और यज्ञ भी करते हैं। सो उन यज्ञों को और तपस्या के भोग तो भी वे आप हैं और सब लोगों का ईश्वर और सब भूत प्राणियों का मित्र, ऐसा जो प्रभु है। जो कोई ऐसा जाने कि श्री कृष्ण भगवान जी ऐसे हैं, वे परम सुख को प्राप्त होते हैं, परम सुख को पाते हैं। 5वां अध्याय समाप्त और 5वां अध्याय का महत्व मैं आपने सुनाऊंगी, सुनिए आप ध्यान से। 5वें अध्याय का महत्व। श्री भगवान बोले, हे लक्ष्मी, अब 5वें अध्याय का महत्व सुन। पिंगला नामक एक ब्राह्मण अपने धर्म से भ्रष्ट हो गया था। वह कुसंग में पड़ गया, मछली मांस खाता, मदिरा पान करता और जुआ खेलता। जब ब्राह्मण के भाई बंधुओं ने उसे अधिकार कर त्याग दिया तो वह किसी और नगर में चला गया। देवयोग से वह ब्राह्मण एक राजा के यहाँ नौकरी करने लगा। राजा के पास बैठकर वह दूसरे लोगों की चुगलियां किया करता था। इसी प्रकार जब बहुत दिन बीत गए तब राजा से चुगलियां करके वह धनवान हो गया। तब उसने अपना विवाह कर लिया। पर यह स्त्री व्यभिचारिणी आई, जैसा वह था वैसी ही स्त्री आई। जो कुछ वह ब्राह्मण कहे सो वह न करे। ब्राह्मण कहे तू बाहर जा, वह कहे नहीं। जहाँ उसका जी चाहे वह जाए, भर्ता को जाने नहीं। वह कल्पा करता और स्त्री को मारता। एक दिन उस स्त्री को बड़ी मार पड़ी। उस स्त्री ने दुखी होकर अपने भर्ता को विष दे दिया। वह ब्राह्मण मर गया और उसने गिद्ध का जन्म पाया। कितने काल पीछे यह स्त्री भी मर गई। उसने तोता का जन्म पाया। वह जिस तोते की स्त्री हुई वह एक वन में रहता था। एक दिन उस तोती ने तोते से पूछा, हे तोते, तूने तो तोते का जन्म क्यों पाया? तब उस तोते ने कहा, हे तोती, मैं पिछले जन्म की वार्ता कहता हूँ, सुन। मैं पिछले जन्म में ब्राह्मण था, अपने गुरु की आज्ञा नहीं मानता था। मेरा गुरु बड़ा विद्वान था, उसके पास और विद्यार्थी भी रहते थे। जब गुरु जी किसी और विद्यार्थी को पढ़ाते थे तो मैं उनकी बात में बोल पड़ता। उन्होंने मुझे कई बार डांटा भी, मगर मैं नहीं माना। तब गुरुजी ने मुझको श्राप दिया कि जा तू तोते का जन्म पावेगा। इस कारण से मैंने तोते का जन्म पाया। अब तू कहो किस कारण से तोती हुई? उसने कहा, मैं पिछले जन्म में ब्राह्मणी थी। जब ब्याही गई तब भर्ता की आज्ञा नहीं मानती थी। भर्ता ने मुझे मारा। एक दिन मैंने भर्ता को विष दे दिया, वह मर गया। जब मेरी देह छूटी तब उनके बड़े नरक में मुझे गिराया। कई नरक भोगकर वह मुझे तोती का जन्म मिला। यह सुनकर तोते ने कहा, तू बहुत बुरी है जिसने अपने भर्ता को ही विष दे दिया, यानी कि अपने पति को ही विष दे दिया। तू बहुत बुरी है। तोती ने कहा, नरकों के दुख भी मैंने ही सहे हैं। अब तो मैं तुझे भर्ता जानती हूँ। एक दिन वह तोती वन में बैठी थी, तभी वह गिद्ध वहाँ आया। तोती को उस गिद्ध ने पहचान लिया। यह तो वही मेरी भार्या है।
यानी कि वह मेरी पत्नी है। उसने उसको पहचान लिया जिसने मुझे विष दिया था। वह गिद्ध तोती को मारने चला। साधु को दहा दिया तो आगे आगे तोती पीछे गिद्ध। जाते जाते तोती थक कर एक शमशान भूमि में गिर पड़ी। वहाँ एक साधु की दाह दिया गया था, मतलब साधु को वहाँ शमशान में वो किया गया था, दाह संस्कार किया गया था साधु का। और उसकी वहाँ खोपड़ी पड़ी थी। खोपड़ी वर्षा के जल से भरी पड़ी थी। तोती उसमें गिरी। इतने में गिद्ध आया और उस तोती को मारने लगा। उस खोपड़ी के जल के साथ उनकी देह धोई गई। वह आपस में लड़ते लड़ते मर गए। अदम देह से छूटकर देवदेही पाई विमान आए। तीन पर बैठकर वैकुंठ को गए। अब तोती ने पूछा, हे गिद्ध, ऐसा कौन कौन पुण्य किया जो वैकुंठ को चले? गिद्ध ने कहा, हमने तो इस जन्म में कोई पुण्य नहीं किया। मैं इस पुण्य को नहीं जानता। इतने में दोनों धर्मराज की पुरी में गए। धर्मराज ने पूछा, क्यों रे गिद्ध, तू पीछे कौन था? उसने कहा, बहरामन था। मुझे अपने भाइयों ने देश निकाला दिया। मैं दूसरे देश में जा वहाँ मैंने बसा। वहाँ मैंने विवाह किया। दुराचारणी स्त्री मिली। उसने मुझे विष देकर मारा और वह मरकर तोती हुई। मैं गिद्ध हुआ। मैं इसको पहचान कर मारने लगा। वहाँ एक शमशान में मनुष्य की खोपड़ी जल के साथ भरी हुई थी। उसमें तोती गिरी। मैं भी वहाँ पहुँचा। उसका जल हम दोनों को स्पर्श हुआ और तत्काल हमारी देह छूटी। मतलब वो जल हमारे शरीर को छुआ और हमारी देह छूट गई। देवदेही पाई विमानों पर चढ़कर हम दोनों को वैकुंठ को ले चले गए। यह कौतुक हमको कुछ मालूम नहीं हुआ। तब धर्मराज ने कहा, वह खोपड़ी एक साधु की थी। यह खोपड़ी परम पवित्र थी। उसके स्पर्श से तुम वैकुंठवासी हुए हो। और अपने पार्षदों को धर्मराज ने आज्ञा दी कि जो प्राणी श्री गंगा जी का स्नान करके गीता का पाठ करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना बैकुंठ को ले जाया करो। जो संतों की सेवा करते हैं, तिनको मेरे पूछे बिना बैकुंठ को ले जाया करो, यानी कि शरक को ले जाया करो। संतों तब पार्षद दोनों को बैकुंठ ले गए। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, यह गीता जी के 5वें अध्याय का माध्यम है जो तुमने श्रवण किया है। 5वें अध्याय का माध्यम समाप्त। और आपने किसा लगा आप कमेंट करके ज़रूर बताइए। लाइक कर दियो और शेयर कर दियो। अगर आपने पूरी गीता सुननी है, अगर अच्छी लग रही है तो मेरी वीडियो ने मेरी सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो और कमेंट कर दियो। तो किसा लगे आप ज़रूर बताइए। और मेरे चैनल ने सब्सक्राइब ज़रूर कर दियो, क्योंकि सब्सक्राइब तो आने वाली अध्याय का आपने नोटिफिकेशन मिलेगा और आपको पता लगेगा कि भी अगला अध्याय आ गया है। तो मैं फिर एक बार कहूँगी, सब्सक्राइब और लाइक कमेंट जरूर कर दियो। धन्यवाद। बोल श्री कृष्ण भगवान की जय।